नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये वीडियो ना मेरा छठे दिन का है, पर मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा था वीडियो अपलोड करने का और एडिट करने का। तो जब समय मिलता है बस तभी बना लेती हूँ और एडिट कर लेती हूँ। वीडियो बन तो जाते हैं पर एडिट नहीं हो पाता है। तो यहाँ हम लोगों ने सुबह की आरती की और सब लोग आ गए थे, जो सुबह आ सकते थे सब ने आरती कर ली थी। और यहाँ हम लोगों ने फिर सब अपने अपने घर चले गए और मैं भी यहाँ पे आके अपना काम कर ख़त्म किया। दोपहर का खाना पीना बना करके मैंने सोचा आज भगवान जी के लिए क्या बनाऊँ, तो मुझे लगा चलो इडली बनाते हैं। और इडली के साथ में अच्छी वाली चटनी भी बनाऊँगी, क्योंकि ना हम लोग चटनी खाते हैं इडली के साथ, तो भगवान जी के लिए क्यों नहीं। तो मैंने ना शाम को भगवान जी के लिए देखिए बैटर बनाया था और इडली बनाने की तैयारी कर ली थी। आधी इडली मेरी यहाँ बन चुकी थी और आधी बन रही थी। यहाँ मैंने बहुत सारी इडली बनाई हुई थी, आप खुद देख सकते हैं। अभी और बनने वाली है, जैसे इसमें चढ़ी हुई है और भी बनेगी। और यहाँ एक एक बार बनाने में ना मुझे थोड़ा समय लग गया था इडली बनाने में। तो यहाँ मेरी बहुत सारी इडलियाँ बन करके रेडी हो गई थी और मैंने ना राई का तड़का देकर, सरसों का मतलब, और उसे तड़का दिया था और इडली को फ्राई कर ली थी। और यहाँ मेरी देखिए शाम होने से पहले, पूजा से पहले ही मेरी चटनी भी बन करके रेडी हो गई थी। तो मैंने नारियल मूंगफली की चटनी बनाई थी यहाँ पर। और भगवान जी को भोग लगाने के लिए ना अभी तक इतने सारे लोग हैं तो सबको एक एक तो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ बहुत सारी इडलियाँ बनाई थी। और शाम हो गई थी और सब लोग आने की तैयारी हो गई थी। कुछ लोग आ गए थे और कुछ लोग आने वाले थे, जैसे कि हमेशा सब आ जाते हैं, आपको तो पता है, बस एक बार कहना पड़ता है सब आ जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये मेरा भांजा, उसका मोबाइल लिया है मेरा बेटा। और यहाँ सब लोग आ रहे थे, धीरे धीरे तैयारी हो गई थी। और यहाँ मैं आरती की जो पूजा होती है आरती से पहले, वो सब कर रही थी। और बस आरती शुरू ही हो गई थी, हम लोगों ने यहाँ आरती करना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले आरती क्या है ना, मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे बाद फिर सब लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए आरती स्टार्ट हो गई थी और सब लोग आ गए थे। और देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, ये मेरा भांजा देखिए कैसे बजा रहा है मंजीरा। और यहाँ जिसको जो समझ में आता है, कोई घंटी ले लेता है, कोई मंजीरा ले लेता है और बजाते हैं। और ये देखिए यहाँ मेरा बेटी और मेरा बेटा, इन दोनों ने आरती कर ली थी। यहाँ मेरी भतीजी है परी, उसने भी आरती की। मेरी जेठानी है, इन लोगों ने आरती की। मतलब एक एक करके ना सभी लोग आरती कर लेते हैं। और अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं, तो उन्हें भी इसे मतलब पता है कि हाँ अब जाना है, टाइम हो गया, तो कोई कुछ ना कुछ बना करके भोग लेके आते हैं और सब लोग आरती भी करते हैं। तो आरती करना ना सभी को अच्छा लगता है, सबको मौका मिलना चाहिए। आखिर ये घर नहीं, अब एक मंदिर बन जाता है गणेश जी के आने के बाद। और घर का माहौल जो होता है ना, एकदम से चेंज हो जाता है। और सब लोग अपना अपना टाइम निकाल कर भी आते हैं और सबको जाने में भी ना बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि 8:30 बजे तो आरती शुरू होती है। फिर उसके बाद प्रसाद वगैरह देना और सबको करके, और उसके बाद जब ढोलक वगैरह बजती बजती है ना, तो क्या होता है कि कुछ लोग चले जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। तो आखिरी में ढोलक के टाइम पे शायद बहुत कम ही लोग हो जाते हैं, बाकी तो जाना होता है, क्योंकि सभी के पास अपने अपने काम हैं। तो यहाँ मेरा भाई आया था, मेरा भतीजा, और यहाँ गोलू है जो ज़ोर ज़ोर से नारे लगाता है गणपति जी के, और आवाज़ इसी की होती है। यहाँ हमारे पप्पू भैया आए हुए हैं आरती करने के लिए। यहाँ आरती संपन्न हुई थी तो मैं भी यहाँ सबके साथ लग गई थी भगवान जी का भोग निकालने के लिए। यहाँ मेरी इडली देखिए, भोग और चटनी तैयार है। यहाँ भगवान जी को मैंने भोग लगाया था, क्योंकि जो भी लाता है तो वो भी कुछ मन से, शौक़ से लेकर आता है कि हाँ भगवान जी को भोग लगेगा और सब में बढ़ जाएगा। तो यहाँ सभी का भोग मैं ज़रूर लगाती हूँ, सब भगवान जी के लिए। और भगवान से बस एक ही प्रार्थना रहती है कि जिसके पास जो था वो आपके लिए लाए हैं, तो आप सबको सुखी रखो, सबको खुश रखो, सबके घर अन्न धान्य से भरो। तो यहाँ सब लोग आरती के बाद बैठे थे, वही ढोलक की तैयारी हो रही थी और भोग वाला जो गाना चलता है ना, आओ भोग लगाओ गणपति बप्पा, उसमें सब लोग तालियां बजाते हैं, बैठे रहते हैं, इंतज़ार करते हैं। सबको प्रसाद देने के बाद ना मैं यहाँ पर आकर बैठ गई थी गाना गाने के लिए। खैर मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश की थी, तो आप लोग सुनिएगा।
ऐसा था हमारा दिन गणपति जी का। गणपति बप्पा मोरिया।